छत्तीसगढ़ में चुनाव सर पर है और ऐसे में अब सारे राजनीतिक दल इस कसमकस में लगे हुए हैं कि किसे ज़्यादा वोट मिले, किस तरह से वोटरों को प्रभावित किया जाए, किस तरह से उन्हें लीड मिले। और कमोबेश पूरे 90 विधानसभा की यही स्थिति है। हालांकि उसके पहले दोनों ही राजनीतिक दल जो प्रमुख हैं, भाजपा और कांग्रेस, उनके द्वारा अभी इसी पे द्वंद्व चल रहा है कि किसे प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा जाए जिसे जनता पसंद भी करे। और इस दौरान जो हम बस्तर पे बातचीत करते हैं, और बस्तर के 12 विधानसभा सीटों में से कुछ सीटें ऐसी भी हैं जहां वोटिंग परसेंटेज हमेशा बेहद कम होता है, जिसके पीछे माओवाद को एक प्रमुख वजह मानी जाती है। लेकिन आज आपको चुनाव से रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर लेकर आया हूं, जिसे आपको जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि वजह ये है कि बस्तर के अंदरूनी इलाकों में सरकार बोलती है कि हम विकास कर रहे हैं और लोगों की मानसिकता बदलने पे काम किया जा रहा है। तो बदलती मानसिकता का एक बेहतरीन उदाहरण आज हमारे साथ है, तो उस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। दरअसल आप देखें कि यहाँ पर बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्रित हुए हैं, और ये ग्रामीण जो हैं सुकमा ज़िले के अलग अलग अंदरूनी इलाकों से आए हुए हैं। और सुकमा मुख्यालय में यहाँ से लगभग 100 मीटर दूरी पर कलेक्ट्रेट की बिल्डिंग है, और ये सभी ग्रामीण यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और इनकी मांग बेहद अलग है, मतलब आपने आज तक इस तरह की मांग नहीं सुनी होगी, लेकिन इनकी जो मांग है बेहद अलग है। इसलिए मुझे लगा कि इनसे बातचीत करना ज़रूरी है, इस बात को भी सामने लाना ज़रूरी है। दरअसल ये सभी ग्रामीण इसलिए यहाँ पहुँचे हैं कि बस्तर के अंदरूनी इलाकों में वहाँ के जो पोलिंग बूथ होते हैं, तो सुरक्षा के मद्देनज़र उन्हें उनके गांव से बेहद दूर बनाया जाता है, और ग्रामीणों को कई बार पहाड़ी, नदी, नाले पार करके वोट करने आना पड़ता है। ऐसे में ये ग्रामीण इस मांग को लेकर पहुँचे हुए हैं कि इनके गाँव में ही अब पोलिंग बूथ लगाया जाए, जिससे कि ये आने वाले विधानसभा चुनाव में अपने मनपसंद जो कैंडिडेट हैं उसे वोट कर सकें। और कई दफ़े ये भी वजह होती है कि पास में पोलिंग बूथ ना होने की वजह से कई ग्रामीण वोट नहीं कर पाते, क्योंकि उसमें बहुत सारी महिलाएं और बुजुर्ग भी होती हैं। इसमें बहुत सारे लोग हैं जिन्हें हिंदी नहीं आती, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिन्हें हिंदी आती है। तो हम सोचते हैं कि जिन्हें हिंदी आती है उनसे पहले बातचीत करते हैं। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जोगा बेंजामी, मैं गोंडेराज पंचायत हूँ। गोंडेराज से? जी। क्या करते हो? मैं जूनियर एडवोकेट हूँ सर। जूनियर एडवोकेट हो, वकील हो? अरे वाह, क्या बात है। तो गोंडेराज ये कहाँ पड़ेगा, थोड़ा सा? सुकमा जिला का लास्ट बॉर्डर है सर, गोंडेराज, उधर से दंतेवाड़ा। अच्छा, एकदम लास्ट है मतलब। तो कैसा है इलाका? इलाका अभी पहले जैसा नहीं है सर, अभी ठीक है, अब माहौल ठीक है, पहले जैसा रहा अब इस टाइप का नहीं है सर। जी, अभी हम लोग इस पर यहाँ धरना बैठे हैं जो पोलिंग बूथ को लेकर के। नहीं तो आप लोग मांग में आओ कि धरना में बैठ गए हो? नहीं सर, मांग के लिए मतलब यहाँ धरना आज बैठे हैं सर। अच्छा जी। तो ये पोलिंग बूथ वाला मांग करने आए हो? जी। ये एकदम नया टाइप का नहीं है, मैं इससे पहले कभी नहीं सुना था कि गांव वाले अपने गांव में पोलिंग बूथ के लिए मांग करने आए। नहीं सर, हमारे पंचायत के सभी लोग मांग कर रहे हैं कि पहले वोटिंग नहीं होता था हमारे गांव में, पहले होता था, उसके बाद फिर नहीं होता था जो नक्सली के डर से। अभी मांग कर रहे हैं कि हम सभी वोट करना चाहते हैं, ऐसा करके गाँव वाले मांग कर रहे हैं। क्या नाम बताए थे आपका? जोगा बेंजामी। जोगा भैया, ये बताओ कि गांव में पोलिंग बूथ अगर नहीं होता है तो उससे क्या मतलब प्रभाव पड़ता है और क्या तकलीफ आता है? सर, हम जैसा चाह रहे हैं, जैसा हम लोग को अच्छा नेता चुनना चाहते हैं, ऐसा हमको अभी ज़रूरी है कि हम अच्छा नेता को चुन के हम लोग कुछ चीज़ को आगे विकास की और कर सकते हैं सर। तो गांव में पोलिंग बूथ नहीं रहता है तो क्या होता है? क्या ऐसा है कि बहुत लोग ठग के मारे नहीं जा पाते हैं? नहीं सर, काफ़ी दूर है कि हम लोग का पोलिंग अभी कोंडरे में शिफ्टिंग कर दिया गया सर। अच्छा, कितना दूर है? वहाँ लगभग कोंडरे से गोंडेराज 20 किलोमीटर दूरी है सर। अच्छा, 20 किलोमीटर दूर है वोट देने जाना? अब बीच में पहाड़ भी है सर। जी। तो ऐसे में तो पूरा गांव जाता ही नहीं रहा होगा? नहीं सर। अच्छा जी। कितने लोग जाते थे पिछले 2018 के चुनाव में? कितने लोग? अभी लगभग तो 800 वोटर्स है सर। अब वो लोग सब लोग देना चाहते हैं। अब जवान लोग तो आ पाएंगे सर, लेकिन जो बुजुर्ग है वो लोग तो नहीं आ पाएंगे सर, इतना काफ़ी दूर है, तो फिर कहाँ आ पाएंगे। अच्छा, आपका उम्र कितना है? मेरा 27 साल है सर। 27 साल? जी। तो पहले ये बताओ, कभी दादा वादा से सुने थे कि कभी वहाँ पे वोटिंग होता रहा? बहुत पहले कभी? जी, पहले होता था ऐसा। पहले गांव में होता था? जी, होता था। कब होता था? मैं जैसे पैदा उससे पहले होता था। अच्छा, आपके पैदाइश से पहले? जी। जब बस्तर माओवाद आया नहीं था? जी। तब वोटिंग गांव में होती थी? होती थी सर। अच्छा, उसके बाद जब माओवाद आया फिर धीरे धीरे चुनाव बंद हो गया? जी जी, उसके बाद फिर 2004 के आसपास माओवादियों का फिर इधर प्रवेश किया। हाँ, सलवा जुड़ूम के समय से और ज़्यादा। जी। तो गांव में सरपंच है? जी, सरपंच है सर। तो उसको चुनते हो आप लोग? जी, चुनते हैं सर। तो उसका वोटिंग कहाँ होता है? पिछले बार फरमा पारा में हुआ सर। मतलब वही गाँव में? नहीं सर,
कोंडरे पंचायत में। वो कितना दूर है? वही 15 किलोमीटर। अच्छा, वो भी 15 किलोमीटर जी, है। 15 तो सरपंच का चुनाव के लिए भी 15 किलोमीटर जाना पड़ता जी, है। सरपंच गांव में रहता है? जी, गांव में रहते हैं सर। अभी धरने पर नहीं आए हैं सरपंच। अच्छा जी, ठीक है। तो मतलब आप लोग चाहते हो कि इस बार जो है आपके गांव में पोलिंग बूथ हो ताकि इस पूरा गांव वोट कर सके? सभी लोग वोट दे अच्छा। सकें। जी। तो सरकार से मिले, किसी अधिकारी से मिले? बात किए हैं सर। वो लोग कह रहे हैं कि वहाँ नक्सली है, ऐसा दुनिया भर की बात कह रहे हैं। अब पास में 2 किलोमीटर कैंप भी है सर वहाँ पर। अच्छा, कैंप है? जी, कैंप है सर। पोटाली में है सर। उसके बाद फिर नाहड़ी है सर, आरानपुर है, आजू बाजू पूरे चारों तरफ कैंप है सर। उसके बाद भी अब ऐसा कह रहे हैं। अच्छा जी। तो अगर मान लो वहाँ पोलिंग बूथ नहीं ले जाएंगे तो क्या करोगे आप लोग आगे? अब क्या करेंगे सर, अब वहाँ से तो आना पड़ेगा, लेकिन सब के सब नहीं आ पाएंगे सर। नहीं आ इतना। पाएंगे। जी, तो वोट परसेंटेज कम हो जाएगा? जी, कम हो जाएगा सर। ठीक बात। जी। तो अभी आपका विधानसभा कोंटा है? जी, कोंटा है सर। विधायक जाते हैं कभी आपके यहाँ? नहीं जाते हैं सर, कभी आज तक गए नहीं आए। कौन है विधायक? कवासी लकमा सर। अच्छा, जी, तो कभी नहीं गए? नहीं गए सर। अच्छा, तो कभी गए नहीं तो गांव वाले तो नाराज भी होंगे उनसे थोड़ा? काफ़ी नाराज़ है सर अभी वो। जी। तो यही कारण तो नहीं है कि मंत्री जी सोच रहे होंगे पोलिंग बूथ क्या मतलब ले जाने से, कि वहाँ पे तो कोई वोट देगा नहीं मेरे को? नहीं सर, वो उधर क्योंकि अब कम्युनिस्ट पार्टी का गढ़ है सर, इसलिए वो मतलब अच्छा। उसका सोच है कि अब उधर सब होगा तो फिर मेरे को वोट नहीं मिलेगा। सबके सब कम्युनिस्ट पार्टी का गढ़ है वो? जी। अच्छा, इसलिए उनका कुछ ऐसा चाल हो सकता है सर। कल तो मनीष कुंजाम जी को भी जाने नहीं दे रहे थे वहाँ जी, सड़क में। जी, जी, जी। अब बाद में पीड़मेल की तरफ जाने दिए थे। जी। बड़ा गजब का राजनीति है सुकमा में भी। कल मनीष कुंजाम को मुकर्रम नहीं जाने दिए जो सड़क के ऊपर थी, और बाद में पिडमेल करीगुंडम की ओर उनको जाने दिए, वहाँ कोई खतरा नहीं था। और वहाँ पे पोलिंग बूथ इसलिए नहीं ले जा रहे हैं क्योंकि एडवोकेट साहब बता रहे हैं कि वो जो है सीपीआई का गढ़ है। भैया आपका क्या नाम है? सविन बेगम सर, मैं ग्राम पंचायत मारोकी के सरपंच। मारोकी के सरपंच हो? जी। पढ़ाई वढ़ाई कहाँ तक की हो? ये 12वीं तक यहाँ 12वीं तक की हो? जी। क्या सब्जेक्ट लिए थे? ये बायो। बायो लिए थे? जी। तो डॉक्टर बनना था, आगे कहाँ सरपंच बन गए? नहीं, लेकिन ठीक है, गांव का सरपंच बन गए, पढ़ा लिखा सरपंच। अगर युवा सरपंच गांव का है तो गांव के लिए अलग सोचेगा। देखो ये अलग ही सोच रहा है कि ये पढ़ा लिखा सरपंच मारुकी का है, और इसीलिए सोचता है कि गांव में अगर पोलिंग बूथ होगा तो गांव के ज़्यादा लोग वोट करेंगे। गांव में रहते हो, गांव से बाहर रहते हो? गांव में रहता हूँ सर। डर तो नहीं लगता? नहीं सर। बहुत सारे गाँव में, जैसे सिलगेर के सरपंच है, मैं एक दिन बात कर रहा था, गाँव में नहीं रहते हैं, दोरनापाल में रहते हैं। जी। ऐसे बहुत सारे गाँव हैं। टेकलगुड़ा वहाँ के भी सरपंच जो है कोंटा में कहीं रहते हैं। तो आप लेकिन गांव में रहते हो? जी, हम लोग गाँव में रहते हैं। अच्छा जी। तो आप सरपंच बने तो क्या क्या किए गांव के लिए? कुछ नया किए सर, लेकिन सरकार से अभी क्या है, खाते सिस्टम क्या क्या कर दिए, तो उधर सरकार से उतना सुविधा नहीं देते, क्या करेंगे सर? सुविधा नहीं देती सरकार? जी। क्यों? कलेक्टर साहब से नहीं मिलते हो क्या? मिलते हैं सर, लेकिन जो भी करने से होता नहीं है। अच्छा जी। तो आप लोगों का गांव भी सीपीआई का गढ़ है क्या? जी, जी, सीपीआई का गढ़ है सर। अच्छा, सीपीआई का गढ़ है। जी। और आप लोग क्या चाहते हो कि गाँव में ही? जी, क्या है सर, वह कम से कम 12-13 किलोमीटर दूर है सर, शिफ्ट किए इधर कोरा में। पहले तो ये मारोकी में पोलिंग होता था। अब नदी है, पहाड़ी, अब एक तो अब दान कटे क्या क्या हो रहा है सर। एक तो 2 किलोमीटर मानकापाल में कैंप भी है। पहले बिना कैंप का पोलिंग होता था, अभी कैंप लगने के बावजूद भी इधर कोरा में पोलिंग किया सर। इसीलिए हम कितना दूर है कोर्रा? 12-13 किलोमीटर से। 12-13 किलोमीटर? जी। वोट देने आना पड़ेगा? जी, जी। अच्छा, ये बताओ, जैसे पुलिस या सरकार बोलती है कि अगर वहाँ पोलिंग बूथ रखेंगे जी, नक्सलियों का खतरा है, नक्सली लूट के ले जाएंगे पोलिंग बूथ। तो पहले होता था सर, अभी क्या पास में कैंप भी है तो क्या होगा सर? अभी हाँ, तो फिर कैंप खोलने का क्या मतलब है कि नहीं? सुरक्षा के लिए पास में कैंप खोले तभी होना चाहिए। पहले कैंप भी नहीं था तो पोलिंग होता था। अभी होना चाहिए सर। अभी होना चाहिए जी। तो अगर मान लो अगर सरकार पूछेगी कि क्या नक्सली अगर लूट के ले जाएंगे तो गांव वाले रोकने की कोशिश करेंगे जी, तो करोगे? जरूर करेंगे सर। अच्छा जी, कोई ले पोलिंग बूथ लूटने नहीं दोगे? जी, जी, नहीं देंगे सर। अच्छा, गांव में पोलिंग बूथ नहीं है तो उससे वोट कम डलता होगा? जी, वो दूसरा सेट करने से क्या बुजुर्ग लोग हैं सर, वो जा नहीं पाएंगे। जो जवान है वही डाल सकते हैं। क्या गाँव में होने से सबके सब पोलिंग कर सकते हैं सर। अच्छा जी। तो अगर पूरा वोट होगा लेकिन सब सीपीआई को डल जाएगा तो? जी, 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 जी। सीपीआई का गढ़ है? पूरा ही गढ़ है सर। जी। अच्छा, यही कारण है सर, क्या पंचायत में सीपीआई गए तो सीपीआई वालों को देंगे तो हम कांग्रेस को कुछ नहीं मिलेगा कि इनका सोच है कि इसीलिए दूसरा गांव में शिफ्ट कर रहे हैं सर। गांव में क्या अस्पताल है, स्कूल हॉस्पिटल है सर? जी, जी, स्कूल है जी, प्राथमिक शाला मिडिल है सर। सड़क वड़क है? सड़क नहीं है सर। तो गाँव तक कैसे जाते हैं? जी, जाते हैं सर, नदी पार करके? जी, जी। विधायक आए कभी? वो नहीं गया सर उधर, कभी नहीं जाते? नहीं गया सर। अच्छा,
उधर वाले वोट ही नहीं देते तो क्या जाएंगे, है कि नहीं? जी हैं? जी। क्या है, आप लोग आदमी थोड़ी हो, इंसान थोड़ी हो। हमारे देश में हम सोचते हैं कि ये सब इंसान हैं, लेकिन नेताओं के लिए सिर्फ वोटर होते हैं। अगर आप वोट नहीं दे सकते तो फिर आपकी कोई गिनती नहीं है। तो विधायक क्या करने आएंगे, वोट नहीं देते हो तो, है कि नहीं? आपको उनसे कुछ मिलता नहीं। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम बुधरावन जमी है सर। कहाँ से आए हो? मैं गोंदपल्ली के हो? जी जी। तो आप लोग, आपके गांव के भी लोग आए हैं? जी गोंदपल्ली से आए हैं सर, गांव के लोग। जी, क्या जी। चाहते हैं कि पोलिंग बूथ खुले? जी जी, पोलिंग बूथ गांव में ही हो सर। अच्छा, तो पिछला बार गोंदपल्ली में हुआ था, तो अभी फिर पिछला बार हुआ था? जी जी। तो पिछला बार गोंदपल्ली में हुआ था, अभी गोंदपल्ली से लगभग 10 किलोमीटर दूरी पे कर दिया गया है। नहीं, तो पिछले बार हुआ था वोटिंग? जी, जी, क्या जी। चुनाव, ये विधानसभा का? जी जी हुआ था सर। तो उसके बाद क्यों अभी उस समय रोड भी नहीं था, उस समय हुआ। और जबकि अभी कैंप भी, अगल बगल कैंप भी खुलने के बाद अभी अब 10 किलोमीटर दूरी पे शिफ्ट कर दिया गया है, तो फिर हमारे लोग कैसे उतना दूर जा पाएंगे? हमारा कहना ये है कि सीधा हमारे गांव में, हमारे पंचायत मुख्यालय में हमारा पोलिंग बूथ लगे बोल के। अच्छा जी सर। आप लोगों का भी सीपीआई का गढ़ है क्या? जी जी, सीपीआई के गढ़ हैं सर। दिक्कत यही समझ में आ रहा है मेरे को, सीपीआई का गढ़ है। और इसीलिए क्या है कि कल जैसे मैं देख रहा था मनीष कुंजाम के साथ जो व्यवहार हुआ, तो ये भी राजनीति का एक पहलू है। मुद्दा ये नहीं कि लोग वोट किसको करना चाहते हैं, या मतलब वोट करना चाहते हैं कि नहीं। मुद्दा ये है कि वोट करना किसको चाहते हैं। एक दीदी बैठी हैं। दीदी क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंजू कवासी। मंजू कवासी। हाँ। आप क्या हो? हाँ, सरपंच ग्राम पंचायत क्योंकि गुपड़ी। सामने सब सरपंच लोग ही बैठे हैं, इसलिए मैं बोला आपसे पूछ रहा हूँ। आप भी सरपंच हो? जी। कौन से गांव की? ग्राम पंचायत गुपड़ी की हूँ। अच्छा, जी। तो और कोई पार्टी से भी हो क्या तुम? हाँ, मैं तो कम्युनिस्ट पार्टी का राष्ट्रीय परिषद का मेंबर भी हूँ। अच्छा जी, और वर्तमान सरपंच हूँ और सरपंच संघ का ब्लॉक अध्यक्ष भी हूँ। क्या बात कर रही हूँ, अरे वाह। तो आप लोग असल में दिक्कत ये है कि कांग्रेस को समर्थन नहीं कर रहे हो, इसलिए शायद आपके यहाँ पोलिंग बूथ नहीं खोल रही है सरकार, ऐसा ही है क्या? वैसी तो राजनीति कर रहे हैं ना ये लोग। हाँ हाँ, ताकि ये कम्युनिस्ट लोग का पोलिंग है एक तरफा गिरेगा, वोट गिरेगा। हाँ। इसी के लिए ये हमारा पोलिंग बूथ को 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर तक का शिफ्ट किया जा रहा है, क्योंकि हर बार हमारा पंचायत इलेक्शन वहीं पोलिंग होता है, विधानसभा वहीं होता है। विधानसभा होता है? मानकापाल और गुपड़ी एक साथ होता है। जब वहाँ कैंप है, बगल में 2 किलोमीटर है मेरे गुपड़ी से मानकापाल कैंप है, और उसके बाद भी इस साइड शिफ्ट कर रहे हैं। पहले तो ऐसा नहीं होता था, वही पोलिंग होता था, विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, हर चीज़ वही होता था। इस बार शिफ्ट कर दिए? हाँ, इस बार शिफ्ट किए ताकि लोग कम वोट करें। और कारण क्या बताते हैं? नक्सली डर से। हाँ, नक्सली डर से। इधर सरकार बोलती है कि नक्सलवाद खत्म हो रहा है। नक्सलवाद तो खत्म हो गया बोल रहे हैं, तो किस बात का डर उनको? और किस बात के लिए इस साइड शिफ्ट कर रहे हैं? ऐसा तो गलत है ना। हाँ, बिल्कुल गलत है। हर आदमी को भाई, जब आप बोलते हो कि लोकतांत्रिक सरकार है, तो हर आदमी का लोकतांत्रिक अधिकार है कि वो वोट दे सके। हाँ। और आपको उसके क्षेत्र में ही पोलिंग बूथ लगाना चाहिए। हाँ, लगाना चाहिए। ये कुल मिला के जो मेरे ग्राम पंचायत के मतदाताओं को हमारा अधिकार वोट डालने का, उसको छीनने का प्रयास कर रही है। हाँ, किया जा रहा है। ठीक बात। तो सामने सब सरपंच लोग बैठे हैं, थोड़ा सा अंदर भी चलते हैं, देखते हैं कि कुछ लोग अंदर भी हैं जो, और ये पूरी भीड़ है। अब आप देखिए एक बुजुर्ग भी आए हैं। दादा, हिंदी आता है? नातुंद्रा गोंडी में बोल रहे हैं। अब मेरे को गोंडी नहीं आती, आप लोगों को हिंदी आता है किसी को? अम्मा, आपको आता है? नहीं आता है। नहीं आता? हिंदी में बताओगी कि हिंदी नहीं आता? नहीं आता। वोट देती हो कि नहीं? ठीक है। आपका क्या नाम है? मेरे को नहीं आता सर। अरे गजब आदमी यार, इतना अच्छा हिंदी में बता रहे हो, मेरे को नहीं आता। इधर आओ, क्या नाम है बताओ? मेरा राजू मड़काम है सर। राजू मड़काम, कौन गांव से हो? मारुकी सर। मारुकी से? जी। पढ़ाई कहाँ तक की हो? सुकमा पढ़ी की है सर। कौन से क्लास में? 8वीं। 8वीं तक पढ़े हो? अब क्या तुमको उर्दू सिखा दूं? हिंदी नहीं आता है सब, मतलब वो तो चलो ठीक है, बुजुर्ग लोग हैं, उन लोग बोले हिंदी नहीं आता, तुम भी बोल रहे हो हमको हिंदी नहीं आता। तो क्या उम्र क्या है तुम्हारा? मेरा 19 साल रहा सर। 19 साल? तो पहली बार वोट दोगे इस बार? वोटर कार्ड बना है? नहीं बना है सर। नहीं बना है? जी। आधार कार्ड है? आधार कार्ड है सर। हाँ, तो उससे भी वोट देने हो जाएगा। तो मारुकी के हो हैं? जी। तो तुम चाहते हो तुम्हारे गांव में पोलिंग बूथ खुले?
नहीं जानते सर। तो फिर बैठे क्यों हैं यहाँ पे, नहीं जानते तो? हैं शर्म सर? यार गजब आदमी हो यार। उधर लड़की लोग बोलते एक शर्म लग रहा है तो समझ में आता, तुम भी बोल रहे हो शर्म लग रहा है। आपका क्या नाम भैया? गजेंद्र पदमी सर। गजेंद्र कहाँ से हो? मारुकी से हो? जी। पढ़ाई वढ़ाई की हो? जी सर। कहाँ तक? 12वीं तक। 12वीं तक? जी। क्या सब्जेक्ट लिए थे? बायो सर। बायो? जी। फिर आगे क्यों नहीं पढ़े? आगे पढ़ाई नहीं किया सर। क्यों? थोड़ा घर में कमाई उमाई करने वाले नहीं थे, इसीलिए अच्छा। पढ़ाई नहीं की, नहीं कर पाया हूँ। तो ये बताओ कि आप भी आए हो कि पोलिंग बूथ का जो है वो कर दें, हैं? पोलिंग बूथ आपके गांव में? जी, हमारा मारोकी में होने से ये बोल के हम लोग भी आ गए सर। अच्छा, तो मारोकी में होगा तो उससे क्या फ़ायदा होगा आप लोगों को? पोलिंग बूथ अगर मारोकी में हो जाएगा तो? हमारे गांव में मारोकी में होगा तो जो धान के समय में कटाई समय होता है सर, चुनाव, उस समय कटाई करने वाले और गाय चराने वाले भी उस पास में आके उसमें मतलब वोट लगा सकते हैं। जी, इसीलिए वोट हमारे देना गाँव अच्छा है मतलब। जी। तो अब नक्सली मना नहीं करेंगे कि वोट मत दो? नक्सली लोग मना करते हैं, बोलते हैं, सही है कि गलत है? पहले मना करते थे सर, अभी तो है ही नहीं है नक्सली। अच्छा जी, अब अभी नहीं कैंप भी आ गया। हाँ हाँ, अब वोट दे सकते हैं? जी, अभी दे सकते मन है वोट देने का? जी, पहले भी दिए सर। अच्छा जी, ठीक है, बहुत बढ़िया है। इधर एक भैया, भैया क्या नाम है आपका? हेमलाल खड़े पड़ियामी। हो जाओ, बैठे बैठे बहुत। हाँ, क्या है? हेमलाल पड़ियामी। हेमलाल पौड़ियामी जी। तो हेमलाल भैया ये बताओ कि आप कौन से गांव से हो? मैं कोंडरे गाँव से। कोंडरे के हो? जी। आपके गांव में ये कागज पकड़े हो? जी आपके गांव में भी तो बहुत सारा ये कोंडरे है ना? जी जी गुफाड़ी का जो है 10 किलोमीटर जी। दूर कर दिए जी, कोंडरे। जी। अच्छा गोंदपल्ली का भी कोंडरे कर दिए। अच्छा, क्या क्या करते हो आप? मैं कुछ नहीं, अभी खेती बाड़ी? जी। खेती बहुत बड़ा काम है, उसको कुछ नहीं बोलना है। खेती कभी भी कोई पूछे कि क्या करते हो तो बताना मैं किसान हूँ, जी, है ना? जी किसान से बड़ा कोई नहीं है। जी जी। जय जवान जय जय किसान, है कि नहीं? अब जाके आगे जोड़ा गया जय विज्ञान, जी, है कि नहीं? जी। तो जय जवान के बाद जय किसान है, ठीक है? देश की सुरक्षा, फिर पेट की सुरक्षा तो किसान करेगा। जी। तो कुछ नहीं करता नहीं बोलना है, खेती करता हूँ, किसान खेती हूँ। करता हूँ जी। तो आप भी तो आपके गांव में तो वोटर है क्या, मतलब पोलिंग बूथ? जी जी जी। आप तो कोंडरे के हो? हाँ, कोंडरे गाँव से। तो इनके समर्थन में आए हो आप? जी जी जी। कि लोग मेरे ही को- आसपास है, गुपड़ी गोंदपल्ली मेरे आसपास गांव है। हाँ हाँ हाँ। तो मतलब ज़्यादा दूर नहीं है, कैंप में आसपास लगा हुआ है। उसके बाद भी कोंडरे में शिफ्ट कर रहे हैं, वहाँ जगह भी है, पर्याप्त मात्रा में नहीं है कोंडरे में। 2-3 बिल्डिंग है ऑलरेडी, वहाँ शिफ्ट कर दिया। कोंडरे का पोलिंग, 4 पारा का पोलिंग वहाँ शिफ्ट कर दिया। तो हम भी सरकार से मांग करेंगे कि वहाँ जगह ही नहीं है, वहाँ कहाँ पे ला के ठीक बात। शिफ्ट करोगे? 2-2 पोलिंग, ऑलरेडी 3 पोलिंग हो जाए, गोंदपल्ली, गुपड़ी और गोंडेरास। गोंदपल्ली तो कोई डर नहीं है सर, पहले जैसा। अभी तो बहुत अच्छा मॉल है, रोड बनी है। पहले डर था? हाँ, पहले बहुत डर था। अभी तो पेटी उटी लूटा गया था पिछले चुनाव में, तो अभी तो बहुत अच्छा है। मतलब 2018 में? जी, 2018 में पेटी लूटा है? 2018 उससे पहले वाला चुनाव में ज़्यादा। अच्छा, 13 में? जी। तो अभी तो बहुत अच्छा है माहौल, और वहाँ के लोग भी चाहते हैं कि इस बार गांव में वोट होने से हम पूरा वोट डालेंगे। अच्छा, जी, वोट करना चाहते वोट करना चाहते हैं। गुपड़ी भी ऐसी बोलते हैं हैं। कि हम लोग ऐसे मिलते रहते हैं, हमको बोलते हैं कि हमारे गांव में होना चाहिए पोलिंग बूथ। हाँ, तब वोट करेंगे। हाँ, तब वोट करेंगे। अभी उस समय धान कटिंग का समय रहेगा, आने जाना तकलीफ हो जाएगा, आना तकलीफ होगा, जाना। उससे जी, बहुत सारा वोट कटेगा। जी, वोट सारा। कौन कौन सा गांव कहाँ जा रहा, थोड़ा पढ़ के बता दो तो। एक गुपड़ी, नहीं ऊपर से। हाँ, मारोकी को खुराक कर दिया। वहाँ के लोग भी आना जाना में तकलीफ हो जाएगा। 10 किलोमीटर? 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, हालांकि 10 लिखे हैं। गुपड़ी कोंडरे वहाँ 10 किलोमीटर, ये गोंदपल्ली कोंडरे 9 किलोमीटर, और वहाँ पुलिस कैंप 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर आसपास। इधर बड़सट्टी है, इधर मनखापाल है, और गोंडरास तो 20 किलोमीटर पड़ेगा सर। हाँ, जिसको कोंडरे की? जी, कोंडरे की है। डब्बा को कुन्ना कर दिए? जी, डब्बा कोना इधर चंदगढ़। डब्बा गांव के आए हैं क्या? हाँ, कुछ लोग आए हैं सर। पांडुपारा, कुन्ना, जी, कुंदनाल, कुंदरनाल, इसको 5 किलोमीटर कर दिए। जी। तो हमारा कहने का ये मतलब है, तो वहाँ ऑलरेडी वोटिंग हो सकता है, वहाँ के लोग चाह रहे हैं कि हम वहाँ का वोट करेंगे। तो किस समस्या को लेके सरकार और चुनाव आयोग से हम अनुरोध करने आए हैं कि जहाँ का पोलिंग वहीं शिफ्ट किया जाए। ठीक बात, जहाँ हाँ, के हैं उनके लिए जी, जी। व्यवस्था कम से कम हो जाए। ठीक बात। तो अभी ये कलेक्टर साहब से मिले? कलेक्टर साहब से नहीं मिले सर। नहीं मिले, किससे मिले? अभी ये तहसीलदार डिप्टी कलेक्टर साहब आए थे, उनको दिए हैं, फिर समस्या बताएं ऐसा ऐसा है बोल के। अच्छा, और ज्ञापन भी साइन भी किया? और जी, पुलिस
सुरक्षा का अलावा देते हैं। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में पुलिस नहीं है और वहाँ गुफड़ी और गोंदपल्ली में वोटिंग कराने के लिए बल्कि वो पहले गादीरा से कि ताना था, उस समय उधर वोटिंग हो सकता था, तो अब आसपास कैंप खुला है तो फिर किस बात से दिक्कत है कि वोटिंग नहीं हो पाएगा। मतलब ऐसा लग रहा है कि लोग बहाना ज़्यादा है सर। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर थी। खबर इसलिए महत्वपूर्ण थी कि इन लोगों को हमेशा ये बोला जाता था, कई बार मैं भी बोलता हूँ, जैसे मैं बीते दिनों ताड़मेटला गया हुआ था तो मैंने कहा था कि आप लोग वोट नहीं देते। ये लोग उन इलाकों से आए हैं जो लोग वोट करना चाहते हैं, लेकिन इनके इलाके में पोलिंग बूथ सरकार लगा नहीं रही है। आपको बताऊं कि बीते कई समय से लगभग इस इलाके में कई नए सुरक्षा बल के कैंप खोले गए हैं, इसलिए कि माओवाद को बैकफुट पर ढकेला जाए। सरकार दावा भी कर रही है कि माओवाद बैकफुट पर है, लेकिन जब चुनाव आ रहा है तो पोलिंग बूथ उनके गाँव में नहीं लगाया जा रहा है। इसमें भी बड़ा खेल है। बड़ा खेल इसलिए क्योंकि मैं लगातार जिनसे बात कर रहा था, जो सरपंच आए थे, अधिकतर CPI के समर्थक हैं और उनका कहना है कि जिस इलाके में वो पोलिंग बूथ की मांग कर रहे हैं उस इलाके में CPI का गढ़ है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार के पीछे कुछ अलग दबाव हो इसको लेकर, और यही वजह है कि सरकार चाहती नहीं कि उस इलाके में पोलिंग बूथ खोले जाएं। अगर ऐसा ही है तो इसे चुनाव आयोग को भी संज्ञान में लेना चाहिए, क्योंकि ये वो ग्रामीण हैं जो बदलती परिस्थिति में हालात बदलना चाहते हैं, अपनी उंगलियों में वो स्याही के निशान लगाना चाहते हैं। अगर आपको लगे कि इन ग्रामीणों की मांग जायज़ है तो इस बात को आप भी शेयर कीजिए। चुनाव आयोग तक हम भी इस बात को पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि इनके गांव तक अगर ग्रामीण चाहते हैं तो पोलिंग बूथ खुलना चाहिए, तो ताकि वो लोग। से चुनाव होगा सर। हाँ, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य के इसको मुद्दा बनाएंगे। इसको मुद्दा बनाएंगे। मैं बेरोजगार भत्ता दिए। आज तो बहुत सारे हजारों बेरोजगार हमारे सुकमा जिले में पड़े हैं सर। किसी को भी, एक आदमी को भी नहीं मिल रहा होगा मेरे को। तो इस बार मुद्दा बदल गया है। इस बार मंद मुर्गा चाखना नहीं चलेगा सर। वो कुछ भी करे नहीं चलेगा। देने से वोट बदल जाता वाला फांदा नहीं वो समय 25 साल निकल गया, अब दोबारा ऐसा मौका नहीं देंगे। अब नहीं देंगे। मंद वाला फांदा नहीं चलेगा। अब समय बदलने का जुगाड़। अब सब लोग समझदार गाँव में हो गए, पढ़े लिखे हो गए, सब लोग जानते हैं कौन सही है कौन गलत है। हाँ, बस यही। तो मतलब शराब के चक्कर में वोट नहीं बदलेगा। वो तो चले गया, वो समय बीत गया सर। रोजगार देगा, स्वास्थ्य देगा, शिक्षा देगा, सड़क देगा। जो शिक्षा, बच्चों के लिए जो शिक्षा के काम करेगा उसको वोट देगा, जो गरीब को इलाज करेगा उसको वोट देंगे। इस बहुत बढ़िया विषय को लेकर ही चलेंगे सर। आपकी बात पूरे देश को सुननी चाहिए कि शराब और चंद पैसे और कंबल, साड़ी, पायल, इसके लिए वोट नहीं देना चाहिए। वोट देना चाहिए शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यवस्थाओं को लेकर, रोजगार को लेकर। अगर भाई साहब की बातचीत, पूरे गांव वालों की बातचीत आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। वस्ता टॉकीज को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।